नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर और दुष्यंत चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको बता दें कि वोट डाल रहे हैं। तो इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, इस वक्त वोट डालते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही है और ऐसे में फिलहाल ये तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला इस वक्त वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव आज हो रहे हैं और वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ पर सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस वक्त वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वोटिंग प्रक्रिया जो है उनकी पूरी होती हुई, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, 5 बजे से गिनती शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दुष्यंत चौटाला की वोट डालते हुए। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने वोट डाला, उसके बाद अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वोट डालते हुए, और ये वोट डाल चुके हैं दुष्यंत चौटाला। तो विधानसभा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग है और 2 सीट हैं हरियाणा में, उम्मीदवार 3 हैं और बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि कृष्णलाल पवार जो है यहाँ पर उम्मीदवार हैं। अजय माकन कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा हैं। तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला है और कांटे की टक्कर है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी और जेजेपी का पूरा समर्थन कार्तिकेय शर्मा जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको मिल चुका है और लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो विधानसभा पहुंच रहे हैं ये तमाम विधायक वोट डालने के लिए और सुबह 9 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा की तस्वीरें हैं ये, जहां पर विधायकों के काफिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे, किस तरह से विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं और वोटिंग प्रक्रिया यहां पर लगातार जारी है। तो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा इस वक्त विधानसभा में ही मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी विधानसभा में मौजूद हैं। सीएम मनोहर लाल ने वोट डाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वोट डाला और आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने भी वोट डाला है। लेकिन इन सब के बीच मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प है और 9 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है। शाम 4 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे और आपको बता दें कि 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। तो हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। तो हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग जो है वो लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 10 वोट कुल डाले गए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें सीएम मनोहर लाल और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वोट डाला है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मतदान किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें 2 सीटों के लिए लगातार मतदान जारी है। हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग जारी है और इसी बीच अब तक 10 वोट कुल डाले गए हैं। तो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे पहले आपको बता दें सीएम मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री, जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, वोट डालते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, रणजीत सिंह ने वोट डाला है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मतदान किया है और इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई भी मतदान कर चुके हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अपडेट, पल पल की अपडेट, चूंकि इंडिया न्यूज हरियाणा पर महा कवरेज देख रहे हैं आप, राज्यसभा चुनाव का महा कवरेज। तो कांग्रेस विधायक बेबी बत्रा और साथ ही यहां पर आफ्ताब अहमद जो है वोट डाल चुके हैं। जेजेपी विधायक राजकुमार गौतम ने भी वोट डाल दिया है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, रणजीत सिंह ने वोट डाला है। ये बड़ी जानकारी। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी वोट डाल दिया है। तो तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने भी वोट डाल दिया है।
तो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर रणजीत सिंह ने वोट डाला है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मतदान किया है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी वोट डाल चुके हैं। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर। तो शाम 4 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। फिलहाल पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि यहाँ पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। और इसी बीच आपको बता दें कि 9 बजे से जो है वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले सीएम मनोहर लाल ने वोट डाला और इसके साथ ही कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने भी वोट डाला है। और वोट डालने के बाद जो एजेंट को पर्ची दिखानी होती है, हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने नहीं दिखाया है, जिसके बाद से एक अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी जो है वो पार्टी से है, लेकिन इन सब के बीच हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया जारी है और इस वोटिंग प्रक्रिया के दौरान क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, किस तरह की यहाँ पर राजनीति देखी जा रही है, वो भी हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए 2 सीटों के लिए वोटिंग जो है वो आज हो रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। बाहर किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, इसके साथ ही यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से पूरी की गई थी और अब कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ये वोट डाले जा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको विधानसभा से सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त वोटिंग प्रक्रिया जारी है। तो आपको सबसे पहले बताते चलते हैं कि 2 सीट है यहाँ पर हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए, लेकिन उम्मीदवार 3 हैं और इसलिए ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार बनाया गया है, कांग्रेस ने अजय माकन को उम्मीदवार बनाया। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो कार्तिकेय शर्मा इस चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी जेजेपी का समर्थन भी कार्तिकेय शर्मा को है, इसलिए ये मुकाबला जो है बेहद दिलचस्प है और रिजल्ट का इंतजार हर किसी को है। फिलहाल अभी ये वोटिंग प्रक्रिया चल रही है और हमारी नजर लगातार इस महाकवरेज पर है, चूंकि पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और किसी भी तरह की कोई जानकारी ना छूटे इसके लिए हमारी पूरी कोशिश लगातार जारी है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। तो विधानसभा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल शाम 4 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया होनी है और ऐसे में तमाम विधायक जो हैं पहुंच रहे हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल जो हैं वो वोट डाल चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी वोट डाल चुके हैं। और सीधे रुख करते हैं, दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ विधानसभा के बाहर से लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, अभी क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, वोटिंग प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, लगातार अगर बात करें, जहां एक ऐसा दिन लोकतंत्र का ऐसा पर्व जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक राज्यसभा के सांसद के लिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। विधायक लगातार यहां पहुंच रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे ये हरियाणा विधानसभा की वो तस्वीर जहां लगातार विधायकों का आना जारी है। अभी तक हम बात करें जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी निर्दलीय कई विधायक यहां पर आए विक्ट्री का निशान दिखाते हुए, विक्ट्री भी दोनों हाथ से, एक से जीत का और एक हाथ से 2 सीटों की जीत का, क्योंकि एक बीजेपी के उम्मीदवार है और एक निर्दलीय को भी समर्थन दे रहे हैं। अगर बात करें निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी ने, जेजेपी ने, निर्दलीय ने, इनेलो ने, गोपाल कांडा ने, तमाम लोग जो है यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो लगातार यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला जारी है, मतदान यहाँ जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं, प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ पर पहुंच चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बीजेपी के कई कैबिनेट मंत्री के विधायक, तमाम जो विधायक है, जो जेजेपी के जो विधायक है, जो निर्दलीय विधायक है, वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और लगातार सुबह 9 बजे से ये काउंटडाउन जारी है वोट का, वोट के अधिकार का। यहाँ अभी तक आपको बात करें कि बीजेपी तो यहाँ जोश और उत्साह देख रहे थे हम उनके, तब दोनों हाथों से विक्ट्री का निशान दे रहे थे। एक हाथ से विक्ट्री का निशान था कि जीत का और दूसरी हाथ से था दोनों सीटों का, 2 सीटों का इशारा कर रहे थे। एक खुद बीजेपी के अपने उम्मीदवार कृष्ण पवार की बात करें
जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनकी जीत को लेकर के, और दूसरा उनका जो जीत का विक्ट्री का निशान दे रहे थे वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को लेकर, क्योंकि उनका समर्थन जो है ये बीजेपी, जेजेपी, निर्दलीय, इनेलो, अलोपा तमाम जो विधायक है जो वो कर रहे हैं। फिलहाल लगातार यहाँ पर वोट डालने का प्रक्रिया जारी। लेकिन अब तक हम कांग्रेस की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग करा है। अकेले आए, अलग आए, वोट डाला और यहाँ से चल दी। सुबह से लगातार एक नए। ठीक है दीपक, आपसे आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है और आपसे संपर्क करेंगे, क्योंकि दीपक आपको आवाज मिल रही है? जी ठीक है दीपक, आप जो बता रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, अगर बात करें लगातार विधायकों का आने का जो सिलसिला जारी है, कुलदीप बिश्नोई भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने कांग्रेस से अभी तक कुलदीप बिश्नोई ने अपने वोट का इस्तेमाल करा, अकेले आए हैं, अलग आए हैं, वोट डाला और चले गए। कुलदीप बिश्नोई ने अपने वोट का इस्तेमाल करा, अकेले आए हैं, अलग आए हैं, वोट डाला और चले गए हैं, यानी अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ नहीं आए हैं। और अभी तक तो कांग्रेस के विधायक ही नहीं आए हैं, क्योंकि लगातार वो विधायक 8 दिन हो चुके हैं जो प्रदेश से गायब थे, यानी कि हरियाणा को छोड़ करके, हरियाणा के इस रण को छोड़ करके कहीं नजरबंद थे। और आज वो विधायक आ रहे हैं, रायपुर से कल दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली से आज चंडीगढ़ आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल बात करें जो उत्साह में अभी तक नजर आ रहे थे, बीजेपी के विधायक यहाँ पहुंच रहे थे, लगातार सारे विधायक एक साथ पहुंचे, जेजेपी के विधायक यहाँ पर पहुंचे, निर्दलीय विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। हम बात कर रहे हैं लगातार विधायकों का आना जारी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एक उत्साह के साथ, एक जोश के साथ यहाँ पर नजर आए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो हैं वो यहाँ पर विक्ट्री का निशान दिखाते नजर आए हैं। जीत को लेकर के उत्साह था, दोनों सीटों की बात की जा रही थी उनके द्वारा, क्योंकि जेजेपी जो है वो बीजेपी को भी बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनको भी समर्थन कर रही है, क्योंकि गठबंधन में है। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को भी वो समर्थन कर रही हैं। तो जेजेपी दोनों ही सीटों को लेकर के काफी आश्वस्त और काफी उत्साह में यहाँ लगातार वोटों का सिलसिला जारी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तमाम विधायकों का, हम जिस तरीके से बयानबाजी देख रहे थे, हम बात करें चाहे हम राम कुमार गौतम की बात करते हैं, जेजेपी के विधायक है, उन्होंने कहा था कि एक युवा निर्दलीय के तौर पर आया है, वो युवा जो कि एक ऐसे परिवार से है जिसने हमेशा हरियाणा की लड़ाई लड़ी है हरियाणा के ऐसे लोगों को जो आर्थिक आधार पर जिनको नौकरी मिल सके, उसको लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा जो युवा है वो राज्यसभा में जाने के लिए, तो ऐसे में हम लोग उनके साथ में हैं। उन्होंने यहाँ पर हम बात कर रहे थे अभय चौटाला की, इनेलो के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि एक ऐसे परिवार जिसने प्रदेश को बहुत कुछ, और इसी बीच ये बड़ी खबर के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे क्योंकि दीपक, जिस तरह से अभी आप ये जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस के विधायक जो है वो अभी नहीं पहुंच रहे हैं, सिर्फ कुलदीप बिश्नोई जो है वो पहुंचे हुए थे, वो अकेले पहुंचे और वोट डाल के वो निकल गए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो मतभेद की खबरें सामने आ रही थी, क्या वो तस्वीरें अभी भी लगातार देखी जा रही हैं? देखिए अभी तक तो वो नजर आ रही हैं, कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं नाराजगी की, विरोध की कहीं ना कहीं, क्योंकि बात कांग्रेस में अंतरात्मा की हो रही है। जब आज कांग्रेस के एक विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में सांसद भी रहे हैं, वो विधायक भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जब वो अपने लगातार अंतरात्मा की बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस से दूरी बना करके अपने अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ वो नजर नहीं आ रहे हैं, सीएलपी लीडर के साथ वो नजर लगातार ने कोशिश करी बात करने की, लेकिन कल भी लगातार बात नहीं हुई। और आज आए, उन्होंने जब यहाँ वोट कराओ, जब यहाँ से जा रहे थे तो हमने कुलदीप बिश्नोई से ये बात करी कि आप डालने के लिए आए थे, क्या कहेंगे, किसको वोट रहा? तो उन्होंने कहा की नाराजगियां लगातार जा रही है। हालांकि फिलहाल अगर बात करें तो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो चंडीगढ़ के करीब पहुंच चुके हैं, पिछले कई दिनों से प्रदेश से गायब थे, उनको ले गाया गया था, क्योंकि कांग्रेस में ये आपसी कलह है, अंतर कलह है, एक डर था। यही कारण था कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को यहाँ से ले जाना उचित समझा, दूर ले जाना उचित समझा इस प्रदेश से। वो छत्तीसगढ़ लेकर के गए थे ताकि कांग्रेस की जो फूट है वो उजागर ना हो, उसका नुकसान पार्टी को ना हो। हालांकि बीजेपी, जेजेपी बार बार कह रही है कि कांग्रेस को नुकसान होगा, कांग्रेस के वोट टूट रहे हैं, कांग्रेस के विधायक नाराज है, कांग्रेस के नेता नाराज है। ये दावा बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, निर्दलीय कर रहे हैं कि कांग्रेस
को आज नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस के खुद के जो विधायक है वो कांग्रेस के साथ नहीं है। उदाहरण के तौर पर हमने कुलदीप बिश्नोई को देखा, जो अभी तक वोट डालने आए हैं, अलग चले अलग आए, अंतरात्मा की बात करी, वोट डाली और चले गए यहाँ से, और चंडीगढ़ से भी चले गए, दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बाकी अभी और विधायकों के आना अभी बाकी है, कांग्रेस के बाकी विधायकों को लेकर के कांग्रेस आ रही है इसी उम्मीद के साथ कि शायद जो कलह है, जो फूट है, वो उसको गठजोड़ कर सके, एक साथ रख सके। लेकिन फिलहाल हालांकि यहाँ पर जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं, अन्य दलों की बात करें, एक उत्साह के साथ ये नजर आ रहे हैं। अभी तमाम जब बीजेपी के जब विधायक यहाँ पर पहुंचे थे तो एक विक्ट्री का निशान देते नजर आ रहे थे 2 सीटों को लेकर के। जेजेपी विक्ट्री का निशान देती नजर आ रही है 2 सीटों को लेकर के, क्योंकि जेजेपी ने 2 उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया है, एक बीजेपी के उम्मीदवार को, क्योंकि गठबंधन में है, कृष्ण पवार को उन्होंने, क्योंकि वो गठबंधन में है, तो ऐसे में कृष्ण पवार को वोट देने के बाद, हालांकि क्योंकि वोट एक को दे सकते हैं तो वो तो बीजेपी उनको देगी, लेकिन दोनों सीटों की जीत की बात कर रही है बीजेपी। जेजेपी अपना वोट जो है, जेजेपी के जितने भी विधायक है, उन्होंने कहा कि 10 के 10 विधायक जो है वो निर्दलीय को वोट देंगे, लेकिन समर्थन जो उनका कहना है कि साथ वो बीजेपी के और निर्दलीय के हैं, क्योंकि वोट उनको लेकिन निर्दलीय को देना है। बीजेपी को 31 वोटों की जरूरत है, बीजेपी के 40 वोट हैं, तो बीजेपी पहले 31 वोट उनके जाएंगे बीजेपी के कृष्ण पवार को, 9 वोट वो जो निर्दलीय उम्मीदवार है कार्तिकेय शर्मा, उनको देने की बात कर रही है। जेजेपी अपने वोट जो है कार्तिकेय शर्मा को देने की बात कर रही है। निर्दलीय यहाँ पर पहुंचे हैं, वो कार्तिकेय शर्मा को वोट देने का दावा करके यहाँ पर करके गए और वोट डाल रहे हैं अंदर। इनके साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल है, गोपाल कांडा भी हम देख रहे थे यहाँ पर आए थे तो उत्साह में थे, एक उम्मीदों के साथ थे, विक्ट्री का निशान दिखाते नजर आए। गोपाल कांडा की भी बात की जाए तो लगातार विधायकों का आना जो है वो यहाँ पर जारी रहा। हालांकि ये तमाम विधायक आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक अगर दूरी है तो कांग्रेस विधायकों की, क्योंकि कांग्रेस से हमने कुलदीप बिश्नोई को ही वोट डालते अभी देखा है। बाकी अगर कुछ और विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि एजेंट बने हुए हैं, हम बात कर रहे हैं क्योंकि जब कांग्रेस ने अपने कुछ लोगों को एजेंट बनाया है, 2 विधायकों को, वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बाकी के अभी विधायकों ने दूरी बनाई है, केवल एक कुलदीप बिश्नोई आए हैं जिन्होंने अपना वोट डाला है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और निर्दलीय, ये तमाम लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें 9 बजे शुरू हुआ था वोटिंग का ये सिलसिला, 9 बजे से, और अब अगर हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं तकरीबन 2 घंटे होने जा रहे हैं। इस वक्त अगर बात करें 10:47 तो 2 घंटे होने जा रहे हैं वोटिंग चलते हुए। और आज का दिन एक बड़ा पर्व के तौर पे कहते हैं इसको, लोकतंत्र में ऐसा पर्व जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। जनता के चुने हुए जो विधायक हैं वो अपने मत से जो है राज्यसभा उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो पूरे देश में 15 राज्यों में 57 सीटों को लेकर के आज राज्यसभा की सीटों को लेकर के मतदान चल रहा है। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ये मतदान चलना है और इस मतदान में हम उत्साह देख रहे हैं। पिछले कई दिनों से सरगर्मियां थी राजनीतिक, जिस तरीके से ये तापमान है, ये गर्मी है, पूरे प्रदेश के अंदर है, हरियाणा में है, पूरे देश में है, दिल्ली है, लेकिन इस गर्मी से ज्यादा राजनीति तो ज्यादा हावी तेज है इस वक्त पर, जिनमें लगातार पिछले संशय था कांग्रेस अभी तक भी क्लियर नहीं कि कांग्रेस के विधायक अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस को वोट देंगे, बीजेपी वाले खुल करके कह रहे हैं कि वो बीजेपी को देंगे और बाकी के 9 वोट निर्दलीय को देंगे। जेजेपी ने खुल करके कहा कि वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को देंगे, जेजेपी हो, निर्दलीय हो, बीजेपी, वो तो खुल करके कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक कुलदीप बिश्नोई आए हैं, वो खुल करके नहीं कह सके कि उन्होंने अपना वोट किसको दिया है। अंतरात्मा की बात कह करके गए हैं, बोले अंतरात्मा से वोट दिया और ये अंतरात्मा शाम तक पता चलेगी कि वो आखिर कहाँ थे, क्योंकि कई दिनों से कांग्रेस से नाराज थे। तो कई और इशारे कर रहा है, लेकिन फिलहाल जब ये शाम को काउंटिंग आएगी तब आएगी। लेकिन फिलहाल आशंकाएं जो है लगातार वो राजनीति में, प्रदेश के लोगों में, देश के लोगों में तेज हो गई है कि आखिर जब कुलदीप बिश्नोई का रुख क्या है, कांग्रेस के विधायक है तो क्यों नहीं कांग्रेस के साथ खुल के हैं, क्यों कांग्रेस से नाराज हैं, क्यों कांग्रेस से बगावती सुर है उनके। लगातार जिस तरीके से नाराजगी का ये दौर था, फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे हरियाणा की विधानसभा का ये दृश्य है। आपको एक तस्वीर यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि विधायक धीरे धीरे वोट डाल करके निकल भी रहे हैं।
सीमा तरीका है। यहाँ अगर बात करें फरीदाबाद से हैं जो अपना वोट डाल करके बाहर आ रही हैं। धीरे धीरे बीजेपी के जो विधायक हैं, निर्दलीय जो विधायक हैं, जेजेपी के जो विधायक हैं, वो तमाम लोग अपना वोट का इस्तेमाल करके वोट डाल करके आ रहे हैं। लेकिन तमाम लोग ये लोग बीजेपी और निर्दलीय की जीत के दावे कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक तो बीजेपी और निर्दलीय की जीत के दावे करने वाले बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। तकरीबन अगर अब तक हम बात करें, करीबन ऐसे 57 से 58 विधायक यहाँ पर हम देख चुके हैं जो बीजेपी और निर्दलीय विधायक की जीत का दावा कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, कुल 59 हैं। हालांकि दावा जेजेपी और बीजेपी का कहना है कि ये वोट उनके प्रति और ज्यादा जाएंगे, यानी कि बीजेपी तो अपने 31 से जीतेगी। उनका कहना है कि निर्दलीय भी जो है वो भी 33 से 34 वोट जीत जाएंगे। ये दावा बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक कर रहे हैं कि 33-34 से ज्यादा वोट लेके जाएंगे निर्दलीय भी यहाँ पर। जिस तरीके से समर्थन, हालांकि समर्थन की खबरें तो हम लगातार देख रहे हैं। हमने आज सुबह भी देखी, कल रात को भी ऐसे बयान देखे, कल दिन में भी ऐसे बयान देखे, अलग अलग दलों से, अलग अलग निर्दलीय विधायकों से, अलग अलग मंत्रियों से, अलग तमाम लोगों से देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल लोकतंत्र के इस पर्व पर जब जनता के चुने प्रतिनिधि विधायक अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं तो वो पर्व लगातार जारी है, वो वोट लगातार जारी है। हरियाणा की ये विधानसभा, जहां हरियाणा का अगर बात करें, जहां से हरियाणा की राजनीति चलती है, और हरियाणा की राजनीति आज क्या कहती है देश के मुद्दे को लेकर के, जब सांसद के वोट की बात आती है, संसद में भेजने की किसी की बात आती है, तो हरियाणा की राजनीति क्या इतिहास लिखती है वो आज यहाँ तय हो रहा है। और वो राजनीति अभी तक अगर बात करें बीजेपी और निर्दलीय की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि करीबन 59 के करीब विधायक ऐसे हैं जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अपने वोट डाल चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, ये सुधीर सिंगला नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, बीजेपी के विधायक हैं, गुरुग्राम से विधायक हैं। ये भी जब यहाँ पर आए तो दोनों सीटों पर ही, एक पे बीजेपी और एक पे निर्दलीय का जीत का दावा कर रहे थे कि बीजेपी के कृष्ण पवार जीत रहे हैं, निर्दलीय के कार्तिक शर्मा जीत रहे हैं, ये अपना दावा कर रहे थे। उनके साथ में सीमा तरीका भी है। ये वो लोग हैं जो अपने वोट डाल करके आए हैं। लेकिन लगातार फिलहाल अभी विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये 4 बजे तक ये दौर चलेगा वोटिंग का। 4 बजे तक तमाम जो विधायक हैं वो डाल सकते हैं अपने वोट। हालांकि लगातार जिस तरीके से उत्साह है, तो सुबह से ही बीजेपी, जेजेपी, निर्दलीय ये तो सुबह से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने मताधिकार के उपयोग के लिए। तो ऐसे में लगता है कि इन लोगों का वक्त तो जल्दी से ही वोट इनके कंप्लीट हो जाएंगे, वोट पोल हो जाएंगे। केवल इंतजार रहेगा कि आखिर कांग्रेस जो पिछले कई दिनों से फूट की कगार पर थी, अपने विधायकों को संभालने के लिए लगी हुई थी, वो कहां तक पहुंच पाती है, वो कितना अपने वोट एकत्रित। ठीक है दीपक, आपका रुख करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, वोट डालने के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि वोट डालने के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी, वोट देकर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। हमारे चुने प्रतिनिधि ऊपरी सदन में अहम भूमिका निभाएंगे। और वोट डालने के बाद सीएम मनोहर लाल की तरफ से ये बयान दिया गया है। तो वोट डालने के बाद सीएम मनोहर लाल का ये बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी, वोट देकर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है, सीएम की तरफ से कहा गया। और हमारे चुने प्रतिनिधि ऊपरी सदन में अहम भूमिका निभाएंगे, ये सीएम की तरफ से कहा गया। राष्ट्र सेवा और नीति निर्माण में भूमिका निभाएंगे, मुझे प्रतिनिधियों पर विश्वास है। तो सीएम मनोहर लाल की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें, वोट डालने के बाद सीएम मनोहर लाल ने ये बयान दिया है। तो जैसे ही चुनावी प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और सीएम मनोहर लाल ने मतदान किया, उसके बाद सीएम मनोहर लाल की तरफ से ये बयान दिया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव में आपको बता दें कि अब तक 28 वोट पड़ चुके हैं। तो निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत, धर्मपाल गोंदर ने वोट डाला है, निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने वोट डाला है। और चलिए, यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन लगातार महा कवरेज जारी है।